जरा सोचिए 25 लाख फार्म, 500 सीटें और पूरे 5 साल का इंतजार। मतलब भाई साहब, जितने समय में इंसान मंगल ग्रह पर जाकर प्लॉट काट कर रजिस्ट्री भी करवा ले, उतने समय तक हमारे देश का युवा 10 बाय 10 के कमरे में बैठकर ये रट रहा होता है कि 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने चाय में चीनी कितनी डाली थी। और हमारी सरकारों का तो कहना ही क्या, नेताजी स्टेज पर आकर चिल्लाते हैं देश में नौकरियों की बाढ़ आ गई है। अब वो बात अलग है कि बाढ़ सिर्फ कागजों पर आती है, और जब युवा उस बाढ़ में तैरने के लिए फार्म भरता है तो पता चलता है कि बेटा पेपर तो एक दिन पहले ही बिक चुका है। फिर सरकार एक बहुत ही तगड़ा एक्शन लेती है, एक जांच कमेटी बना देती है, और वो कमेटी इतनी फुर्तीली है कि जब तक उसकी रिपोर्ट आती है तब तक फॉर्म भरने वाले लड़के के बच्चे खुद सरकारी नौकरी की तैयारी के लायक हो जाते हैं। जिस लड़के को दफ्तर में जाकर सिर्फ फाइलें खिसकानी है या पटरियों पर हथौड़ा चलाना है, उससे गणित के सवाल और अकबर का इतिहास पूछा जा रहा है। भाई, अगर वो हथौड़ा मारते मारते दीन इलाही के बारे में सोचने लगा तो पटरी की जगह खुद के पैर पर हथौड़ा मार लेगा। लेकिन सरकार को क्या, सरकार को तो बस 500 पदों के नाम पर 50 लाख युवाओं से 500 रुपए के फॉर्म भरवा कर अपना बजट बैलेंस करना है। अब जरा हमारी सरकार का सबसे बड़ा और घिनौना फ्रॉड देखिए। रेलवे ग्रुप डी, चपरासी या माली की वैकेंसी निकलती है, क्वालिफिकेशन मांगी जाती है 10वीं पास, लेकिन फॉर्म भरने कौन आता है? बीटेक, एमटेक, MBA और PhD होल्डर्स। अब जरा सोचकर देखिए, उस गरीब 10वीं या 12वीं पास लड़के का क्या होगा जिसने बड़ी मुश्किल से 10वीं की, जिसके पास आगे पढ़ने के पैसे तक नहीं है, जो इस उम्मीद में बैठा था कि चलो कोई छोटी मोटी नौकरी मिलेगी तो घर का चूल्हा जलेगा। लेकिन उसके हक पर तो ये डिग्रीधारी डाका डाल रहे हैं। लेकिन गलती उन PhD वालों की भी नहीं है, गलती इस सड़े हुए सिस्टम की है, क्योंकि जिस देश में PhD करने के बाद भी युवा को 10,000 की चपरासी की नौकरी के लिए गिड़गिड़ाना पड़े, उस देश का एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह मर चुका है। सरकार सीना ठोक के कहेगी देखिए हमारे यहाँ इतने पढ़े लिखे लोग चपरासी बनने को तैयार हैं। अरे ढोंगियों, ये तुम्हारी उपलब्धि नहीं, तुम्हारी नीतियों की सबसे बड़ी हार है। हमारे समाज का लॉजिक तो इससे भी आगे है। यहाँ 1 लाख कमाने वाला प्राइवेट बंदा बेकार है और 25,000 कमाने वाला सरकारी चपरासी उससे भी अच्छा है। अरे भाई साहब, शादी के बाजार का सबसे महंगा आइटम सरकारी दूल्हा है, क्योंकि समाज को पता है काम करो या न करो सैलरी तो फिक्स है, और ऊपर से रिश्वत का बोनस। शादी के मार्केट में लड़के की योग्यता नहीं बल्कि सरकारी ठप्पे और दहेज की रेट की बोली लगती है। लेकिन इस इज्जत के पीछे का असली नुकसान कोई नहीं देखता। सरकारी नौकरी का सबसे बड़ा नुकसान है आपकी प्रतिभा का मर्डर। 10 साल सरकारी दफ्तर में बिताने के बाद इंसान सिर्फ फाइल को टेबल A से टेबल B पर खिसकाने के लायक रह जाता है। उसकी खुद की सोच, उसकी क्रिएटिविटी, उसका हुनर सब उस दफ्तर की धूल जमी फाइलों में दफन हो जाता है। जिस कोचिंग के भरोसे एक युवा अपना टाइम और पैसा लगाता है, पटना, मुखर्जी नगर या कोटा जयपुर की तंग गलियों में चले जाइए। 10 बाय 10 के कमरे में लाखों बच्चे भूखे पेट डिप्रेशन की गोलियां खाकर जी रहे हैं। कोचिंग वाले शिक्षा नहीं बेच रहे, वो डर और सपने बेच रहे हैं। नौकरी की 100% गारंटी के बेच का बहाना बनाकर उनको लूट रहे हैं। जो 10 लाख बच्चे उनके पास आते हैं उनमें से 9,99,000 फेल होते हैं। कभी सोचा है उनका क्या होता होगा? लेकिन इससे उनको कोई मतलब नहीं। कोचिंग का मालिक नई फॉर्च्यूनर में घूम रहा होता है, उन्हें सिर्फ आपकी फीस के चेक से मतलब है। आप फेल हो या न हो, इससे उनको कोई मतलब नहीं। आप सबने 3 इडियट्स फिल्म तो देखी होगी। रेंचो कहता था काबिल बनो, सफलता झक मार के आपके पीछे भागेगी। लेकिन भाई, ये ज्ञान सुनने में तो हीरो वाला लगता है, पर रियल लाइफ में अधूरा है। क्योंकि जिस गरीब लड़के के घर कल के राशन का कर्ज हो, क्या वो 5 साल बैठकर सिर्फ अपनी काबिलियत ढूंढेगा? अगर ऐसा होगा तो उसका परिवार सड़क पर आ जाएगा। आज का समाज सरकारी नौकरी करने वाले को तो भगवान की तरह देखता है, लेकिन जब किसी युवा को सरकारी नौकरी नहीं मिलती तो गांव का युवा मजबूरी में भागता है शहर की तरफ। आपको लगता है कि शहर जाकर जिंदगी हसीन हो जाएगी? नहीं भाई साहब, शहर में आपको 12 से 15,000 की ऐसी प्राइवेट नौकरी मिलती है जहां 12 घंटे आपकी चमड़ी उधेड़ी जाती है। महीने के अंत में जो हाथ आता है उसमें से आधा तो एक सीलन भरे कमरे के किराए में चला जाता है, और ऊपर से जहरीली हवा, मिलावटी सामान, ट्रैफिक का शोर और हर मोड़ पर अपमान। जिस गांव में आपका अपना मकान था, खुली छत थी, शुद्ध हवा थी, उसे छोड़कर आप शहर में एक किराएदार और कागजी मजदूर बनकर रह जाते हैं। अब आप मुझसे पूछेंगे कि फिर क्या करें, तो इसका जवाब है शहर की नकली चकाचौंध में अपनी जवानी नीलाम करना बंद करो। अगर सही सोच और सही विजन हो तो आपका गांव किसी जन्नत से कम नहीं है। आइए देखते हैं गांव में ही कमाई के असली रास्ते कौन कौन से हैं। तो पहला रास्ता है पुराने जमाने की पारंपरिक खेती छोड़ो।
आज के दौर में हाइड्रोपोनिक्स, पॉली हाउस और ऑर्गेनिक मशरूम या स्ट्रॉबेरी की खेती करके लोग 1 बीघा जमीन से लाखों छाप रहे हैं। दूसरा है, शहर के लोग डिब्बे वाला नकली दूध पीकर बीमार हो रहे हैं। अगर गांव के 4 से 5 युवा मिलकर बिलोना पद्धति से शुद्ध देशी घी बनाए तो उसकी ब्रांडिंग करके शहरों में 2000 से 3000 रुपए किलो तक बेचा जा सकता है। और तीसरा है, शहर के लोग वीकेंड पर एसी कमरों के जेलों से भागकर शांति ढूंढते हैं। ऐसे में आप अपने गांव के मिट्टी ईंट के घरों को फार्मेस्टे बनाओ, उन्हें खाट पर सुलाओ और चूल्हे की रोटी खिलाओ। वो इस जन्नत का एहसास लेने के लिए खुशी खुशी अपनी जेब खाली करेंगे। और चौथा है, अगर आपके पास स्मार्टफोन या लैपटॉप है तो गांव के किसी कोने में बैठकर एआई टूल्स, वीडियो एडिटिंग और डिजिटल मार्केटिंग सीखो। दुनिया भर के क्लाइंट्स के लिए काम करो और डॉलर में कमाओ। अब सबसे ज्यादा जरूरी बात करते हैं, और वो जरूरी बात है गांव के सरपंच के विजन और उसकी ताकत का सही उपयोग करना। दोस्तों, एक विजनरी सरपंच चाहे तो अकेले अपने गांव की पूरी तकदीर बदल सकता है। सरपंच सिर्फ गांव का प्रतिनिधि नहीं होता, वो गांव का सीईओ होता है। अगर आपको लगता है कि गांव को जन्नत बनाना सिर्फ एक सपना है तो भारत के इन असली हीरो सरपंचों की मिसाल देखिए। पोपतराव पवार, महाराष्ट्र। इस गांव में कभी सूखा, गरीबी और बेरोजगारी थी, लेकिन सरपंच पोपतराव पवार ने वाटर शेड मैनेजमेंट और वाटर हार्वेस्टिंग से ऐसा कमाल किया कि आज ये गांव भारत का करोड़पतियों का गांव कहलाता है। यहाँ का हर एक किसान समृद्ध है और कोई शहर नहीं जाता। दूसरा सरपंच है छवि राजावत, सोडा गांव, राजस्थान। I am Chavi Rajawat. I hail from Rajasthan. I've been a sarpanch in rural Rajasthan in a small village called Soda, not too far from Jaipur, for a span of 10 years, from 2010 till 2020. भारत की सबसे कम उम्र की MBA पास सरपंच, जिन्होंने कॉरपोरेट की 10 लाख की नौकरी छोड़कर अपने गांव की कमान संभाली। उन्होंने गांव में सोलर एनर्जी, पक्की सड़कें, शौचालय और गांव के बच्चों के लिए बेहतरीन इंटरनेट व IT इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके सोडा गांव को एक मॉडल विलेज बना दिया। श्याम सुंदर पालीवाल, राजस्थान। उन्होंने पर्यावरण और महिला सशक्तिकरण का ऐसा मॉडल बनाया कि गाँव में जब भी कोई बेटी पैदा होती है तो 111 पेड़ लगाए जाते हैं। आज ये गांव हरा भरा स्वर्ग बन चुका है और यहाँ के इको टूरिज्म से युवाओं को गांव में ही रोजगार मिल रहा है। सोचिए, अगर एक गांव में एक ऐसा सोच रखने वाला सरपंच आ जाए तो गांव का कोई भी युवा शहर भागने पर मजबूर नहीं होगा। चलिए जानते हैं कि एक सरपंच क्या क्या कर सकता है। पहला काम, पंचायत भवन में हाई स्पीड वाईफाई, कंप्यूटर और डिजिटल लाइब्रेरी बनवा सकता है। सरकारी फंड से गांव में ही कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस बनवा सकता है ताकि किसानों की फसल सड़े नहीं। और गांव में एक कलेक्टिव मार्केट बनवा सकता है जहां व्यापारी सीधे आकर किसानों से माल खरीदे और बिचौलियों का खात्मा हो जाए। और सबसे ज्यादा जरूरी है, गाँव के आचार, घी और हस्तशिल्प की पैकेजिंग करवा कर उन्हें ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन, फ्लिपकार्ट पर रजिस्टर करवा सकता है। अगर इस देश के बच्चों को सच में आत्मनिर्भर बनना है तो रट्टा मार शिक्षा बंद करके स्कूलों में 8वीं कक्षा से ही 4 व्यावहारिक हुनर सिखाने होंगे। पहला हुनर है, बच्चों को सिर्फ ये मत सिखाओ कि अकबर ने कितना लगान लिया, उन्हें सिखाओ कि टैक्स कैसे भरते हैं, सेविंग्स कैसे होती है, शेयर मार्केटिंग और बैंक लोन क्या होता है। दूसरा है, 8वीं क्लास से ही बेसिक कोडिंग, कैनवा डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग और AI टूल्स का इस्तेमाल अनिवार्य किया जाए ताकि स्कूल से निकलते ही बच्चा ऑनलाइन फ्रीलांसिंग करके कम से कम 15 से 20 हजार कमाना शुरू कर दे। तीसरा है, दुनिया का सबसे बड़ा टैलेंट है अपनी बात कहना और अपना हुनर बेचना। हर बच्चे को बोलना सिखाओ, स्टेज फियर खत्म करो और सेल्स सिखाओ। जो इंसान बेचना जानता है वो जिंदगी में कभी भूखा नहीं मर सकता। और चौथा है, हर बच्चे को इलेक्ट्रिशियन का काम, कारपेंटिंग, प्लम्बिंग या मॉडर्न फार्मिंग में से कोई एक फिजिकल हुनर सिखाया जाए ताकि अगर उसे कोई नौकरी न भी मिले तो वो अपने हाथों के हुनर से अगले ही दिन से रोजगार शुरू कर सके। दोस्तों, अब मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुनिए। क्या आप अब भी उसी 10 बाय 10 के अंधेरे कमरे में रहकर या शहर की किसी सीलन भरी खोली में घिस कर अपनी जवानी बर्बाद करना चाहते हैं, या फिर अपने ही गाँव को जन्नत बनाकर सिर उठाकर अपनी शर्तों पर जीना चाहते हैं? अगर आप वाकई गंभीर है और किसी की गुलामी करने के बजाय खुद का साम्राज्य खड़ा करना चाहते हैं, चाहे वो मॉडर्न फार्मिंग हो, देसी घी का ब्रांड बनाना हो, AI टूल्स और वीडियो एडिटिंग से घर बैठे कमाना हो, या टूरिज्म बिजनेस शुरू करना हो, तो देर मत कीजिए। अभी के अभी कमेंट्स बॉक्स में जाइए और टाइप कीजिए I am ready और उस स्किल का नाम लिखिए जो आप सीखना चाहते हैं। जिस टॉपिक पर सबसे ज़्यादा कमेंट्स आएंगे अगले हफ्ते उसी बिजनेस का जीरो से लेकर लाखों कमाने का 100% फ्री और सीक्रेट रोड मैप इसी चैनल पर आने वाला है। फैसला आपका है, शहर में जाकर 10,000 की गुलामी करनी है
या गांव में रहकर अपनी किस्मत खुद लिखनी है। अगर अपने गांव को जन्नत बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपने गांव के सरपंच के साथ अभी शेयर करें। और भी ऐसी हेल्पफुल वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।